हेलो एवरीवन। देखिए कल अपन ने पीएच स्टार्ट कर दी थी टॉपिक के अंदर, है ना। पीएच में मैंने आपको सबसे पहले ये दिया था, कोई भी सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो मैंने कहा था न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट या राइट में देखना। राइट हैंड साइड में हो तो बेसिक, लेफ्ट हैंड साइड में हो तो एसिडिक। सेकेंड नंबर मैंने क्वेश्चन दिया था H प्लस दिया था, पीएच कैलकुलेट करो। OH माइनस दिया था, पीएच कैलकुलेट करो। पीएच दी थी, H प्लस आयन कैलकुलेट करो। पीओएच दिया था, H प्लस आयन कैलकुलेट करो। या पीएच दिया था, OH माइनस आयन कैलकुलेट करो। कंपाउंड लिखे हुए नहीं आ रहे थे। फिर अपन ने दिया HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो पीएच कैलकुलेट करो। वाटर का रोल कब आएगा, ये सारी बातें हो गई थी सारी। चले आज अपन आगे बात करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही बात करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 500 ml विलियन में, 500 ml विलियन में HCl की कितनी मात्रा मिलाई जाए, कितनी मात्रा मिलाई जाए कि pH 2.15 हो जाए, कि pH कितनी हो जाए 2.15। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। HCl की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि pH 2.15 हो जाएगा। मैंने कहा देखो pH है ना 2.15 पूछा है, तो सबसे पहले H प्लस आयन कैलकुलेट करो। H प्लस आयन कितना होगा वो देखते हैं। देखिए सुने बात को, 10⁻³ तो आएगा ही आएगा। कम करना है 0.85, 0.85 वैल्यू होती है 7 की, तो ये 7 इंटू 10⁻³ हो गया H प्लस आयन। ये किसमें आया, मोल पर लीटर में। ये कंसेंट्रेशन आ गई H प्लस आयन की मोल पर लीटर। कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मूल। विलय के मूल मतलब विलय HCl का द्रव्यमान बट्टा इसका अणुभार 36.5 डिवाइड बाई आयतन 500 ml है, तो मल्टीप्लाई किसका करूंगा ऊपर 1000 का। तो HCl का जो द्रव्यमान आएगा वो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 36.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। इसको सोल्व कर लेना, इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। चलो आगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। H प्लस आयन आ गया, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगली प्रॉब्लम देखें। तो इस टाइप से आपको HCl की पूछिए, H2SO4 का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। H2SO4 का पूछेगा तो ध्यान रखना, जो H प्लस आएगा ना उसके कंपेरेटिव में H2SO4 आधा आएगा, क्योंकि H2SO4 का 1 मोल 2 मोल H प्लस आयन देता है, तो H प्लस के कंपेरेटिव में H2SO4 की कंसेंट्रेशन आधी हो जानी चाहिए। यहां पे तो जो H प्लस की आएगी वही HCl की कंसेंट्रेशन मैंने मानी है, कि दोनों बराबर होती है। लेकिन ध्यान रखना H2SO4 जो होगा वो आधा होगा H प्लस का, ठीक है बात। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, pH इक्वल टू 5 HCl विलियन के 1 ml को 1 लीटर तक तनु किया जाता है, तनुकरण किया जाता है, तो परिणामी विलयन की pH ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि pH ज्ञात करो, ठीक है। देखो कैसे करना परिणामी विलयन की pH। सुनना बात को, मैंने कहा pH बराबर 5 है, ठीक है। तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁻5। फाइनल कैलकुलेट करनी है, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो ये 10⁻⁵ है, 1 ml है। M2 कैलकुलेट करना, ये 1000 ml हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल M2 जो आएगा, मतलब फाइनल H प्लस जो आएगा फ्रॉम एसिड, वो आएगा 10⁻⁸। जैसे ही आया दिमाग खराब हुआ। आपको मालूम है ना 10⁻⁸ आती तो बैठेगा नहीं। H प्लस टोटल जो आएगा फिर वाटर से कंसीडर करना ही पड़ेगा। वाटर से कंसीडर करोगे तो 10⁻7 आएगा, ठीक है। अब इसकी pH कैलकुलेट करोगे तो 6.97 आएगी। pH कितनी आ जाएगी 6.97, देखो, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। तो
ये अपने बात हो गई। अब अपन बात करते हैं मिक्सचर की। मिश्रण की पीएच ज्ञात करो। दो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिश्रण दे रखा है, मिश्रण की पीएच। दो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूं मैं, दो या तीन जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उनकी बात कर रहा हूं। 500 ml दे रखा है 0.1 मोलर HCl प्लस 200 ml दे रखा है 0.1 मोलर H2SO4 प्लस 300 ml आपको दे रखा है 0.2 मोलर HNO3। चलो इसकी पीएच ज्ञात करनी है, तो मैं एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूं आपको। अगर इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है ना, तो इसकी पीएच ऐसे कैलकुलेट होगी, H प्लस आयन कैलकुलेट करो पहले। H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करो। तो H प्लस आयन की सांद्रता H प्लस के मोल बटा आयतन, आयतन तो हो गया 1000 ml, ml में लिखा है। तो ऊपर भी मैं मिली मोल ही कैलकुलेट करूंगा, तो मिली से मिली वापस क्या हो जाएगा, कैंसिल। सीधा मल्टीप्लाई करो 500 इंटू 0.1, ये H प्लस आयन भी तो एक ही देगा, हाँ ये H प्लस आयन दो देगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, प्लस ये 300 इंटू 0.2, ये लो 300 इंटू क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा ये। चलो ये हो गया 50, ये हो गया 20 और 2 40, ये हो गया 60 डिवाइड बाई 1000, ये हो गया 150 डिवाइड बाई 1000। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 150 बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻1, यही आएगा। H प्लस आयन आ गया, क्वेश्चन यहीं पे अटक गया। पीएच हो जाएगी 1 माइनस लॉग 1.5, 3/2 होता है, 3/2 की वैल्यू होती है 0.17, तो 0.83 हो जाएगी पीएच। ये मिक्सचर की पीएच आ गई, ठीक है बात, ये मिक्सचर की पीएच आ जाएगी। चले आगे, बी पार्ट देखिए इसका, और कैसे दिया जा सकता है, 50 ml 0.1 मोलर HCl दिया प्लस 25 ml 0.1 मोलर H2SO4 है प्लस 25 ml 0.2 मोलर HNO3 है प्लस 100 ml वाटर दिया है। वाटर का तो रोल तभी काउंट होगा जब, वाटर का रोल तो तभी काउंट होगा जब H प्लस आयन 10⁻⁻6 से कम आएगा। तो मैं क्या H प्लस आयन कैलकुलेट कर रहा हूं मैं रिजल्टेड में, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 50 25 25 100 200, 50 इंटू 0.1 प्लस 25 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 25 इंटू 0.2, ये लो हो गया, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 2 5, ये भी हो जाएगा 5, है ना, ये हो गया 200, 15/200, 15/2 इंटू 10⁻⁻2, पीएच बराबर 2 माइनस लॉग 15/2, लॉग 15 की वैल्यू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 करोगे तो आएगा, 5 की वैल्यू होती है 0.7 और उसकी होती है 0.47, तो कितनी हो जाएगी 1.17 माइनस 0.3, ये आएगा 2 माइनस 0.87, तो ये आ जाएगा 1.13, क्या आ जाएगी पीएच 1.13। बोलो, चले आगे। ये मिक्सचर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर दे रखा हो तो ऐसे कैलकुलेट करना, स्ट्रॉन्ग बेस का भी देंगे आगे, स्ट्रॉन्ग बेस का दे रखा तो कुछ नहीं करना, OH माइनस आयन कैलकुलेट कर लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बाद में बताएंगे, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। चलो आगे, चलो आगे प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आ रहा हूं वीक एसिड की पीएच के ऊपर। वीक एसिड की पीएच के ऊपर आ रहा हूं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनवाते हुए चलेंगे अपन आगे। पॉइंट 1 मोलर एसिडिक एसिड, इसका के जो दे रखा है वो दे रखा है 10⁻⁻5 की पीएच ज्ञात करो। वीक एसिड है, एसिडिक एसिड, के देते ही मालूम चल गया वीक एसिड है,
तो वीक एसिड की पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैं आपको दो केस बता रहा हूं, पहले ध्यान रखना उन दो केस को। आपको कभी भी अगर के दे रखा हो, वीक एसिड दे रखा हो, तो आप सबसे पहले के बाई सी कैलकुलेट कर ले, उसका के बाई सी कैलकुलेट कर ले। अगर ये लेस देन आ रहा है 25 इंटू 10⁻⁴ से, लेस देन इक्वल टू भी मान लो ये आ रहा है, उस कंडीशन में वीक एसिड होगा के बराबर सी अल्फा स्क्वायर वैलिड है, ठीक है। केस सेकंड, अगर आपने के बाई सी कैलकुलेट किया और वो ग्रेटर देन आ गया 25 इंटू 10⁻⁴ से, तो इसका मतलब के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा वैलिड होगा, न कि सी अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब अल्फा जो होगा ना वो 10% से आपका क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये चेक किया कि ए बाई सी कैलकुलेट करो, 10⁻⁻⁴ आएगा, तो इसका मतलब ये वाला केस लगेगा, 25 इंटू 10⁻⁴ से तो कम ही आएगा ना। चलो, तो अब मैं अप्लाई कर सकता हूं कि के बराबर एसिडिक एसिड है, तो एसिडिक एसिड है तो CH3CO माइनस होगा प्लस H प्लस आयन होगा, ये सी अल्फा होगा, ये सी अल्फा होगा, ये सी माइनस सी अल्फा होगा, तो के बराबर सी अल्फा स्क्वायर होगा। H प्लस आयन जो होगा वो सी अल्फा के बराबर होगा। और मैंने एक तुम लोगों को चीज बताई थी कि अगर 1 माइनस अल्फा नेग्लिजिबल हो, मीन्स अल्फा नेग्लिजिबल हो, तो 1 माइनस अल्फा को अपन मानते हैं 1, तो ये बन जाता है। तो H प्लस आयन सी अल्फा के बराबर होगा, रूट के इंटू सी के बराबर आएगा, तो रूट के इंटू सी, के 10⁻⁻5 सी, ये तो ये आ गया 10⁻⁻3। अगर H प्लस आयन ये आया तो पीएच कितना होगा, 3 होगा, पीएच कितना होगा 3। अब कोई बोले अल्फा कितना आ रहा है, कोई पूछे अगर अल्फा कितना आ रहा है, अपने नेग्लिजिबल माना वो सही है या नहीं है, तो मैंने कहा देखो अल्फा जो आएगा ना वो आता है रूट के बाई सी से, तो रूट के कितना है 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻1, 10⁻⁻4, 10⁻⁻2, अल्फा परसेंटेज में चाहिएगा तो 1%। तो नेग्लिजिबल माना था, नेग्लिजिबल ही तो आया है, नेग्लिजिबल माना था, नेग्लिजिबल आया, इसका मतलब आपने जो कंसिडरेशन की है वो एकदम सही है, ठीक है। एक देखो, अब इसका मैं एक तरीका और बता रहा हूं कि अगर फॉर्मूला ही पूछ ले क्या होगा, तो H प्लस आयन होता है जब वीक एसिड हो तो सी अल्फा के बराबर, और सी अल्फा किसके बराबर हो गया, रूट के इंटू सी के बराबर हो गया। तो इसका लॉग ले लो, log of the H plus ion, log of the Ka into C की पावर 1/2, log of the H plus ion is equal to 1/2, आगे गिर गया log Ka plus log of the C हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई किया बन गया pH 1/2, माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस का मल्टीप्लाई किया, pH बराबर 1/2, log K हो गया pKa माइनस log C। ये लो, एक फॉर्मूला ये भी हो गया, इसमें भी आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो अगर pKa की वैल्यू दे रखी हो तो फॉर्मूला भी ध्यान रखें। मैंने तो आपको H प्लस आयन कैलकुलेट करके सिखाया है, मैंने आपको H प्लस आयन कैलकुलेट करके सिखाया, डायरेक्ट मैच द कॉलम दे दे फॉर्मूला क्या लगेगा, तो फॉर्मूला ये लगेगा। बात क्लियर है? चलो आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते, प्रॉब्लम नंबर 5। इस बार दे रखा है 0.01 m CHCl2COOH, इसका Ka दे रखा है 1.25 इंटू 10⁻⁻2 की पीएच ज्ञात करो। क्वेश्चन वही है 3, H प्लस आयन, पीएच और उसका अल्फा कैलकुलेट करना। जब ये दिया तो मैंने कहा सबसे पहले Ka बाई सी कैलकुलेट कर लो। सिंपल सी बात है, ये ग्रेटर देन है, तो इस बार जो है वो K बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लगने वाला है, ये लगेगा K बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लगेगा। अब H प्लस आयन आप डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, H प्लस आयन जो होगा वो सी अल्फा के बराबर नहीं होगा, या अल्फा रूट K बाई सी के बराबर नहीं होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर लो, मैं यहाँ पे रफली बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा आएगा, अल्फा होगा रूट K बाई सी के, ये आएगा, ये कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1 के आसपास आएगी, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। अल्फा की वैल्यू अगर 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ गई, इसका मतलब तो 100% मान आ गया आयोनाइजेशन, ठीक है ना, तो पॉसिबल नहीं, तो ये नहीं लगाए। तो अब क्या करें सर, अब देखो
अब लगाना ये है के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होगा ये। चलो मैं एक काम करता हूं, कुछ दे नहीं रखा है, चलो के कितना दे रखा है 1.25 इंटू 10⁻⁻², सी की वैल्यू 10⁻⁻², अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल, ठीक है। तो 1.25 माइनस 1.25 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फा बराबर माइनस बी, ये लो, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac, तो ये तो प्लस हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना, अपॉन 2a माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू ये है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अल्फा बराबर माइनस का 1.25 प्लस ही लेना है आपको, 1.25 का स्क्वायर करके लिखना है, 1.25 का स्क्वायर करके लिखना है आपको। तो 1.25 का स्क्वायर करके लिखे, देखें 1.5625 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व और करना पड़ेगा अभी, तो 6.5625 डिवाइड बाई 2 ये बनेगा। इसको सोल्व करो एक बार, अल्फा की वैल्यू आए जिससे, इसको सोल्व करो जिससे अल्फा की वैल्यू आए। टू 2.56 बनेगा। अब एक बात सुने, ये हो गया कितना 1, ये हो गया 3, ये हो गया अपने 0.65 मान लो। एक बात सोचो, अल्फा 0.65 आया मतलब 65% आ रहा, तो नेग्लिजिबल थोड़ी नहीं मान सकते हैं, नेग्लिजिबल नहीं मानना, 0.65 आया। अब आप कैलकुलेट कर लो, H प्लस आयन तो हमेशा C अल्फा के बराबर होगा ही होगा। C कितना है 10⁻⁻² इंटू अल्फा ये, तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻3, तो पीएच कितना होगा, पीएच होगा 3 माइनस लॉग 6.5, 6 की वैल्यू होती है 0.77, 0.77 होती है, तो आप एक काम करो, इसको 0.8 मान लो, 2.2 आ जाएगा, पीएच कितना आ जाएगा 2.2। ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर चांस में पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमेशा यही रहेगा, के बाई सी की वैल्यू यही आएगी, तो के बराबर सी अल्फा स्क्वायर ही होगा। लेकिन मैंने तो आपको एक हिंट दिया है कि ऐसा हो तो ध्यान रखना है, आप ऐसा लगा दोगे डायरेक्टली रूट के इंटू सी तो गलत हो जाएगा। कैसे, अगर आप H प्लस आइन डायरेक्ट कैलकुलेट करते इस टाइप से, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर H प्लस आइन कैलकुलेट कर लेते रूट के इंटू सी से, तो के दे रखा है ये इंटू सी 10⁻⁻4, तो पी एच आता कितना 4 माइनस लॉग 5/4 3.9, आंसर में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता, आंसर में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता, ये देख लो, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। चलो आगे चले, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, किसी दुर्बल अम्ल का के दे रखा है, दुर्बल अम्ल का के दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻5, किसी दुर्बल अम्ल का के दे रखा है, यदि इसमें H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता 2.5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻5 दी है, तो बोला पीएच ज्ञात करो, पीएच ज्ञात करो, और अपन से ये भी पूछा है कि पीएच ज्ञात करो। अब सुनो, ये क्वेश्चन दिया ना, तो पीएच ज्ञात तो कर लेंगे, इसका पीएच ज्ञात कर लेंगे,
एक आपसे ये पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितनी होगी, और एक ये पूछा है अल्फा कितना होगा। ये तीन चीजें पूछी गई है, ठीक है। तो सुनना बात को ढंग से। अगर आपने दिमाग लगाओ कि अगर मैं डायरेक्ट ऐसा बोलता हूं कि पीएच तो आ जाएगा, पीएच बराबर हो जाएगा 5 माइनस log 4। log 4 की वैल्यू होती है 0.6, इसका मतलब 4.4 आ गई। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अगर कोई कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड कैलकुलेट करना चाह रहा है तो वो ये बोल रहा है कि H प्लस आयन जो है ना वो ये आ रहा है, तो ये सी अल्फा के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? सी अल्फा के। तो ना तो सी मालूम है ना अल्फा मालूम है, तो अपन से कैलकुलेट होगा ही नहीं पहली बार। अब किसी ने दिमाग लगा लिया कि ये रूट के इंटू सी के बराबर होना चाहिए, तो ये तो तभी वैलिड है ना, ये तो तभी वैलिड है जब अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन क्या हो 1। ये तो मेरे को मालूम ही नहीं, ये मालूम नहीं है, तो मैं एक बार के लिए रोक देता हूं, एक बार के लिए रोक देता हूं। मैंने क्या अल्फा कैलकुलेट करने की ट्राई की। अगर अल्फा कैलकुलेट करने की ट्राई करते हो तो रूट के बाई सी से कैलकुलेट करोगे, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। ये बन गया क्या 0.6, इसका मतलब 100% 80% के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो नहीं बैठेगा, ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो देखो मैंने आपको कर करके बताया है। अब आप लगाओ के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लगेगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। H प्लस आइन मेरे को मालूम है कितना है, H प्लस आइन सी अल्फा के बराबर होता है, इसकी वैल्यू आ गई, ये लो कितनी वैल्यू आ गई 4 इंटू 10⁻⁻⁵ अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये लो बन गई ये। चलो ये हो गया 2.5 माइनस 2.5 अल्फा इज इक्वल टू 4 अल्फा, तो 6.5 अल्फा इज इक्वल टू 2.5, तो अल्फा बराबर 25 अपॉन 65, ये बनेगा। लगभग 40% के आसपास आएगा, लगभग कितना परसेंटेज 0.4 के आसपास आएगा। तो नेग्लिजिबल थोड़ी नहीं मान सकते थे, अल्फा इतना दे रखा है तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आप कैलकुलेट कर लो, अब आप कैलकुलेट कर लो कि H प्लस आयन जो होता है वो होता है सी अल्फा के बराबर। तो H प्लस आयन कितना है 4 इंटू 10⁻⁵, सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये 0.4, तो सी बराबर जो होगा 4 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 0.4, ये हो जाएगा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। देखो चेंज आया है, ठीक है। मेरे को कैसे मालूम चला कि ये वाला लगना चाहिए, सी अल्फा स्क्वायर क्यों नहीं लगा? तो मैंने कहा मैंने आपको एक कैलकुलेट करके बताया अल्फा रूट के बाई सी से, तो उससे वैल्यू ज्यादा आ रही थी, वैल्यू ज्यादा आ रही तो समझ में आ गया था कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर मैंने आगे करता गया, ठीक है बात। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेरे को दे रखा है नेक्स्ट प्रॉब्लम, 7 नंबर प्रॉब्लम ये दे रखी है कि 10⁻³ मोलर HX एक दुर्बल अम्ल का अल्फा दे रखा है 0.1%, तो इसका K क्या होगा, NPH ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, अल्फा 10% दे रखा है तो नेग्लिजिबल मान ले, बिल्कुल मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। तो K बराबर क्या होगा सी अल्फा स्क्वायर, सी कितना ये लो अल्फा स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर 10⁻⁻5 आएगा K। अब अपन को कैलकुलेट करनी है पीएच, पीएच कैलकुलेट करनी है तो H प्लस आइन कैलकुलेट करो, H प्लस आइन होगा सी अल्फा किसके बराबर होगा रूट के इंटू सी के, K कितना हो गया 10⁻⁻5, सी कितना है 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, तो पीएच कितना आएगा 4, पीएच कितना आएगा 4 आएगा। बोलो आ गया पीएच 4। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें। 10 लीटर विलियन में फॉर्मिक एसिड के दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻4 का कितना द्रव्यमान मिलाया जाए कि पीएच 3.7 प्राप्त हो, 3.7 प्राप्त हो।
अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जब रैंडमली ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उसको टैकल कैसे किया जाए। तो pH 3.7 है तो यहाँ से H प्लस आयन तो मेरे को मालूम चल गया कि H प्लस आयन जो होगा वो 10⁻⁻⁴ इंटू 2 आएगा। ये आया। H प्लस आयन किसके बराबर होगा, C अल्फा के बराबर होगा। H प्लस आयन किसके बराबर होगा, C अल्फा के। एक बात सोचो, अगर तुम लोगों ने ये कैलकुलेट करने की ट्राई की, देखो एक बात सुनना, H प्लस आयन के बराबर आ गया, H प्लस आयन के बराबर आ गया है, H प्लस आयन के बराबर आया है। तो के बराबर आया तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अल्फा जो होगा वो नेग्लिजिबल नहीं कंसीडर होना चाहिए, यही बात होनी चाहिए यहां पे। एक बात करते, कैलकुलेट करके देख लेते, के बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, H प्लस आयन को मैं लिखूंगा C अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखना 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा अपॉन माइनस ये आ गया 1, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, सॉरी अल्फा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.5। 50% कहाँ हुआ नेग्लिजिबल, बताओ कैसे मालूम चला। H प्लस आयन के बराबर ही आ गया है, ठीक है ना, बहुत कम आना चाहिए H प्लस आयन के कंपेरेटिव में, तब ऐसी कंडीशन हो, तो 50% आया, तो ये बात खत्म हुई। ठीक है, अब मेरे को एसिड की कंसेंट्रेशन चाहिए, तो अब मेरे पास हो जाएगा H प्लस आयन जो आया है वो C अल्फा के बराबर होगा, C इंटू अल्फा 0.5 इज इक्वल टू H प्लस आयन कितना है 2 इंटू 10⁻⁴, तो एसिड की कंसेंट्रेशन आएगी 5 इंटू 10⁻⁻1 या 0.5 रख लो आप, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया मोल पर लीटर। ये H प्लस मतलब फॉर्मिक एसिड का कंसेंट्रेशन आ गया। अगर फॉर्मिक एसिड का कंसेंट्रेशन ये आया है, फॉर्मिक एसिड का कंसेंट्रेशन ये आ गया, तो उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लेता हूं मैं। 10 लीटर दे रखा है, द्रव्यमान x बटा इसका आप ले ले अणुभार, अणुभार मेरे हिसाब से आ रहा है कार्बन का 12 और 2 14 और 32 46 अपॉन 10 लीटर, ये आ गया। तो x बराबर 460 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴, तो x बराबर ये आएगा 0.1840 ग्राम, 0.1840 ग्राम आएगा। ठीक है सर, मालूम कैसे चलता है ये कि C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लेना है। मैं कहता देखो H प्लस आयन जो के कंपेरेटिवली आया है, के कंपेरेटिवली आया है, ठीक है ना, उससे आइडिया चला मेरे को, बाकी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, बाकी दूसरे तरीके बताए थे आपको। चलो आगे देखो। हाँ, तो वीक एसिड आए तो उस समय आपको थोड़ा सावधान रहना है। मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं है, ठीक है ना। वो तो वीक एसिड होगा तो सीधा के बराबर C अल्फा स्क्वायर वाला ही आएगा। चलो अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का एक मिक्सचर देना स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर देना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, 0.1 मोलर एसिडिक एसिड है, K2 इंटू 10⁻⁻⁵ प्लस 0.1 मोलर HCl है। ये दोनों को मैंने मिक्स किया है, तो बोला है कि विलियन में H प्लस आयन, एसिटेट आयन एंड pH ज्ञात करो। ठीक है, सुनना बात को ढंग से। वीक एसिड से H प्लस आयन बहुत कम आता है। जब भी अगर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा हो तो एक तो देखो कॉमन आयन इफेक्ट लगने वाला है, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो इससे जो H प्लस आयन आ रहे हैं वो और क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में H प्लस टोटल जो लेना है ना, वो कहां से लोगे, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना आएगा 0.1 मीन्स 10⁻⁻⁻1, तो pH कितनी आ गई
1 आ गई। तो पहला आंसर तो मिल गया, पीएच कितनी होगी, H प्लस कितना होगा ये भी मिल गया। अब उसका के दे रखा है तो के लिख दो, के होगा CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन एसिडिक एसिड, बोलो ये दे रखा है तो 2 इंटू 10⁻⁻⁵ एसिटेट आयन की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है इंटू H प्लस आयन 10⁻⁻1 अपॉन एसिडिक एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, जो दे रखी है वही लिख लो 0.1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एसिटेट आयन की कंसेंट्रेशन हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। समझ में आया? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर दे रखा हो तो कैसे टैकल करें। चले आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। नेक्स्ट देखिए और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। 0.1 मोलर HX दे रखा है, दुर्बल एसिड है, जिसका के जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 10⁻⁻7। के कितना दे रखा है, 10⁻⁻7 दे रखा है। इसको मैंने मिक्स किया है 0.05 मोलर H2SO4 के साथ। तो अपन से यही पूछा है विलियन में H प्लस कितना होगा, पीएच कितनी होगी एंड X माइनस की सांद्रता कितनी होगी। चलो करो, कैलकुलेट करो, सिंपल सी बात है। वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड का कॉम्बो है तो H प्लस टोटल कहां से लेना है, H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना मिलेगा, डबल 0.1 तो पीएच हो जाएगी 1। अच्छा 10⁻⁻7 है तो H प्लस आयन हो गया 10⁻⁻1 इंटू X माइनस अपॉन HX की कंसेंट्रेशन 0.1 कैंसिल आउट, X माइनस की कंसेंट्रेशन जो आएगी वो आएगी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ये कॉम्बो आ गया किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का। अभी अपन आगे बात करते हैं वीक एसिड के कॉम्बो दे रखे हो तो कैसे टैकल करें। हाँ देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 11 10 तक करवा दी थी। नेक्स्ट 11 नंबर प्रॉब्लम आपको ऐसा दे रखा है 0.1 मोलर HA1 दुर्बल एसिड है, वीक एसिड है, प्लस 0.3 मोलर HA2, ये दोनों वीक एसिड है। वीक एसिड के कॉम्बो दिए जा रहे हैं K बराबर 10⁻⁻5 और इसका भी K 10⁻⁻5 दे रखा है। आपको बोला विलियन की पीएच ज्ञात करो। देखो सुने बात को, मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में बोला था अगर वीक एसिड हो तो H प्लस आयन जो होता है उसकी कंसेंट्रेशन होती है √K इंटू सी। अब यहां पे दो वीक एसिड है तो दोनों जगह से आएगी √Ka1C1 प्लस Ka2 इंटू C2, ये आ जाएगी। अकेला होता तो ये आती, दोनों है तो दोनों का प्लस करके लिख दिया, ठीक है। देखो कैलकुलेट करो, देखे √Ka1C1 10⁻⁻5 इंटू 0.1 प्लस 0.3 इंटू 10⁻⁻5, ये हो जाएगा 10⁻⁻6 कॉमन ले लो, 1 प्लस 3 4, तो इसका मतलब 2 इंटू 10⁻3 आ जाएगा। आ गया 2 इंटू 10⁻3। अगर H प्लस आयन ये आया तो पीएच कैलकुलेट कर लो, पीएच हो जाएगा 3 माइनस लॉग 2, 3 माइनस लॉग 2.3 2.7, पीएच कितनी आ जाएगी 2.7 आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ये बन गया। दो वीक एसिड का कॉम्बो दे रखा हो तो अब दोनों वीक एसिड जो दे रखे हैं ना, अभी तक दोनों कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ में बराबर है क्योंकि इनके के देखो बराबर है, जितना ज्यादा के होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे देखना 12 नंबर प्रॉब्लम 0.03 C2H5CO3H, CO3H का मतलब पर एसिड है, ये कैसा एसिड है, पर एसिड। इसका के दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻4 प्लस मेरे को दे रखा 0.1 m फिनॉल, ये लो 0.1 m फिनॉल दे रखा है, इसका के दे रखा है 10⁻10।
मेरे से ये बोला गया विलियन की पीएच ज्ञात करो और फिनोक्साइड आयन की सांद्रता भी ज्ञात करो। ठीक है, अब सुनना बात को। अगर ऑब्जर्वेशन पकड़ में आ जाता तो सबसे बढ़िया है। के की वैल्यू इस वाले के से बहुत ज्यादा है, इस वाले के से क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अगर के की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब सिंपल सी बात है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बात कंफर्म हो गई कि इसका मतलब सारा का सारा H+ आयन यही देगा, सारा का सारा H+ आयन यही देना चाहिए। तो देखो मैं लिख रहा हूं इस बार, अगर आप लिखना चाहते हो तो एक बार पूरा लिख सकते हो, H+ आयन इज इक्वल टू रूट Ka1 इंटू सी, ये लो, प्लस Ka2 इंटू सी। एक बात देखो, ये बन रहा है 6 इंटू 10⁻⁻⁻6 और ये बन रहा है 10⁻⁻11। क्या 10⁻⁻6 में 10⁻⁻11 वाला ऐड हो सकता है क्या? नहीं, इसको नेग्लिजिबल कंसीडर कर लो। तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6, इसका एंटीलॉग मतलब स्क्वायर रूट ले ले, ठीक है, 2.4 आ जाएगा इंटू 10⁻³ आ जाएगा। पीएच आ जाएगा 3 माइनस लॉग 2.4। अगर 2.5 होता तब तो वैल्यू आ जाती कितनी, 0.4। 0.4 से थोड़ी सी कम, मैं तो 0.4 ही मान लेता हूं, 2.6 आ जाएगा पीएच। पीएच कितनी आ जाएगी, 2.6। समझ में आए? तो दो वीक एसिड के कॉम्बिनेशन दे रखे हो तो ऐसे पीएच कैलकुलेट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए, फिनोक्साइड आयन की सांद्रता ज्ञात करो। तो जब फिनोक्साइड का के लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, फिनोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन इनटू H+ आयन की कंसेंट्रेशन अपॉन फिनोल की कंसेंट्रेशन, ये लो, ये लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा तो देखना यहां पे इसका के कितना है, 10⁻⁻10। ये फिनोक्साइड आयन हो गया। H+ कितना है, 2.4 इंटू 10⁻³ अपॉन फिनोक्साइड आयन कितना है, 0.1। तो फिनोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो 1/24 इंटू 10⁻⁻7। और अगर आप इसको ऐसे सोल्व करते हो तो 4.1 इंटू 10⁻⁹ है, इतनी आ जाएगी। समझ में आया? H+ आयन कौन सा लेना है, जो टोटल कौन सा है, ये वाला देखो मिक्सचर में, ये वाला लेना। समझ में आई बात? चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे। दो वीक एसिड का अगर कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो ऐसे कैलकुलेट करना है। अब मैं आता हूं पॉलीप्रोटिक एसिड पे। पॉलीप्रोटिक का मतलब जिसके अंदर एक से ज्यादा H+ आयन हो, ठीक है। 0.1 m H2S विलियन दे रखा है मेरे को, विलियन में H+, HS- एंड S-2 की सांद्रता एंड विलियन की पीएच ज्ञात करो। यदि Ka1 एंड Ka2 क्रमशः 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁻14 है, ठीक है। अब जब भी पॉलीप्रोटिक एसिड दे रखा हो तो मैंने आपको एक पहले आइडिया दिया था, पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए जो होता है वो Ka1 जो होता है वो ज्यादा होता है Ka2 से। देख लो, आया ऑब्जर्वेशन? जो पहले चीजें बताई हुई है वही सारी काम में आएगी। Ka1 ज्यादा होगा Ka2 से, ये आ गया ऑब्जर्वेशन। चलो आगे बात करते हैं। अगर ये ऑब्जर्वेशन आया तो इसका मतलब जब भी पॉलीप्रोटिक एसिड दे रखा हो तो H+ आयन जो होगा, H+ आयन जो होगा वो फर्स्ट आयोनाइजेशन से आएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन से बहुत कम आने वाला है। कहां से आएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन से। जैसे मतलब H2S को अगर आप ब्रेक करते हो तो H++ HS- बनेगा, ये इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन है। Ka1 इज इक्वल टू 10⁻⁻7, यहीं से आएगा पूरा का पूरा फर्स्ट आयोनाइजेशन से ही आना चाहिए, ठीक है बात। चलो अपन कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन से कितना आएगा। तो मैंने एक सिंपल सा बात बोला, K1 की वैल्यू जो है वो बहुत कम है, इसका मतलब ये बहुत कम टूटा होगा। तो अगर इसको C माना जाए, इसको 0 माने तो C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। तो H+ आयन जो होगा
वो सी अल्फा के बराबर होगा, और सी अल्फा किसके बराबर होगा, K1 इंटू सी के बराबर। K1 कितना दे रखा है 10⁻⁻7, सी कितना दे रखा है 10⁻⁻1, 10⁻⁻8, मतलब 10⁻⁻4 आ गया। ये आ गया तो पीएच कितना आएगा 4 आएगा। ये लो पीएच आ गया, H प्लस आयन आ गया। H प्लस और HS माइनस बराबर होंगे, और वो कितना होगा 10⁻⁻4। ठीक है, अब मेरे को कैलकुलेट करना है S-2। एक काम करो, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूं, H2S कन्वर्ट हुआ H प्लस प्लस HS माइनस, फिर HS माइनस ब्रेक होगा तो H प्लस प्लस S-2। मैं ओवरऑल इक्वेशन लिख रहा हूं, H2S कन्वर्ट हो जाए 2 टाइम्स H प्लस प्लस S-2, तो इसका ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁻21 आएगा। जब इक्वेशन ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई आता है 10⁻⁻21 आ गया। ये आएगा H प्लस का स्क्वायर इंटू S-2 अपॉन H2S, ये आना चाहिए। अगर ये आएगा तो H प्लस का स्क्वायर लिख दो आप 10⁻⁻4 का स्क्वायर, ये लिखना है S-2 अपॉन H2S है 0.1, ये लो S-2 कितना आ जाएगा देखो, 10⁻⁻22 में से 10⁻⁻14 आएगा। S-2 की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 10⁻⁻14। समझ में आई बात? ये मैंने 3 क्वेश्चन कराए, आगे और देखो। ठीक है, अगर ये इस टाइप का दे रखा हो तो कर लोगे पॉलीप्रोटिक एसिड का। पॉलीप्रोटिक एसिड में बस एक ही चीज ध्यान रखनी, H प्लस जो आएगा वो फर्स्ट आयोनाइजेशन से आएगा, क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन बहुत कम दे रखा है, तो यहां से तो H प्लस आयन आपको मिलेगा ही नहीं। जो सारा H प्लस आयन मिलना है वो फर्स्ट वाले डिसोसिएशन से ही मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन एसिड के बारे में और देखते हैं, फिर बेस के ऊपर आ रहा है पर, है ना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेई में आ चुका है, जो मैं बताने वाला हूं वो सिंपल सा क्वेश्चन है। चले देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 14, 0.1 मोलर H2S है प्लस 0.1 मोलर HCl है। ठीक है, मेरे से तो क्वेश्चन में पूछा गया था जेई के अंदर S-2 की जो है वो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो। मैं यहां पे दोनों दे रहा हूं, S-2 की सांद्रता एवं विलयन की पीएच ज्ञात करो। H2S का Ka1 एंड Ka2 क्रमशः 10⁻⁻7 एंड 10⁻⁻14 है। ये क्वेश्चन है। दो कैसे करोगे इस प्रॉब्लम को टैकल, पहले आप ये सोचे H2S का Ka1 और Ka2 दे रखा है, इसका मतलब ये तो हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड, और ये कैसा है स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको मालूम है ना, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों दे रखे हो तो उस समय H प्लस आयन पूरा का पूरा कहां से आएगा, पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा। तो H प्लस आयन जो आएगा वो आएगा टोटल H प्लस फ्रॉम HCl प्लस H प्लस फ्रॉम H2S, यहां से आ रहा है 10⁻⁻1, यहां से आएगा 10⁻⁻4। अभी अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन ले भी लिया जाए तो ये तो हो गया नेग्लिजिबल, टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से ही लिया आपने, तो पीएच हो जाएगी कितनी 1। अब आपने कहा कि S-2 चाहिए, तो मैंने कहा अभी देखो वहां पे ब्रेक किया हुआ है, H2S ब्रेक किया हुआ है 2 टाइम्स H प्लस प्लस S-2, इसका ओवरऑल कांस्टेंट जो आएगा वो आएगा Ka1 इंटू Ka2 मीन्स 10⁻⁻21। तो 10⁻⁻21 इज इक्वल टू H प्लस का आएगा स्क्वायर इंटू S-2 अपॉन H2S, 10⁻⁻21 10⁻⁻1 का स्क्वायर इंटू S-2 अपॉन H2S कितना 0.1, तो S-2 आएगा 10⁻⁻20 मोल पर लीटर। ये लो, ये जेई का क्वेश्चन था, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। H प्लस आयन स्ट्रॉन्ग एसिड से लेना है, फिर ये लिख के आंसर आ जाएगा। ये अपन ने एसिड एसिड तक की बात कर ली। चलो आगे, चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक की बात है।
अब अपन बेस पे आएंगे। मैंने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH ये देख के तो मैंने करवा दिए थे, अब उसी से रिलेटेड आगे बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के समझ में आए हुए तो स्ट्रॉन्ग बेस में बस OH आएगा, ये ध्यान रखना है। OH से POH कैलकुलेट कर लेंगे और POH से फिर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, pH कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 19। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन जो है 15 नंबर प्रॉब्लम, 14 नंबर प्रॉब्लम तक अपन ने बात कर ली। 15 नंबर प्रॉब्लम, 5.6 ग्राम KOH को 200 ml जल में मिलाया जाता है तो विलयन की pH ज्ञात करो। तो विलयन की pH ज्ञात करो, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब उन्होंने बोला 5.6 ग्राम KOH है, उसको 200 ml जल में आपने मिलाया तो बोला विलयन की pH ज्ञात करो। ठीक है, सुने सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग बेस है KOH, KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो अपन एक काम करते हैं, KOH की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। KOH की कंसंट्रेशन आ जाएगी 5.6 अपॉन 56 अपॉन 200 इंटू 1000, मोलारिटी कैलकुलेट करनी है 0.5 m। KOH जब ब्रेक होता है तो पहले भी बात कर चुके हैं, K प्लस OH माइनस देगा, OH माइनस C अल्फा, अल्फा 1 है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो C के बराबर होगा, तो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन C के बराबर 0.5 के बराबर मींस 5 इंटू 10⁻⁻1 के बराबर। POH आ जाएगी 1 माइनस log 5, log 5 की वैल्यू होती है 0.7 तो 0.3, तो pH आ गया 14 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 13.7। pH कितना आ गया, 13.7 आ गया। ठीक है, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। चले आगे, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, 400 ml विलियन में या 400 ml जल में NaOH की कितनी मात्रा मिलाई जाए, कितनी मात्रा मिलाई जाए कि प्राप्त विलयन की pH 12.3 हो। प्राप्त विलयन की pH कितनी हो, 12.3 हो। एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले pH 12.3 है ना, तो यहां से POH कैलकुलेट कर लेते हैं। सब दिमाग में आपके POH क्यों आया, मैंने कहा NaOH से OH लाना है, तो OH लाना है तो POH पे जाना ही पड़ेगा आपको, तो POH आ जाएगी 1.7, तो OH माइनस आयन कितना आएगा, pH से H प्लस आयन कैलकुलेट करना सिखाया था, उसी टाइप से POH से OH माइनस कैसे करेंगे, 10⁻⁻2 इंटू 2। अगली बात समझ में, ये OH माइनस आया, जो OH माइनस की कंसेंट्रेशन होगी वही NaOH की आएगी, ये लो मोल पर लीटर में आ गया, मोल पर लीटर में 2 इंटू 10⁻⁻2। अगर ये मोल पर लीटर में आया है तो मोलारिटी आ गई एक तरीके से x अपॉन 40, 400 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻2, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा x इंटू 100, तो x बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4, 0.2 मिलीग्राम आंसर आ जाएगा। 0.2 मिलीग्राम NaOH को मिलाया जाए, 0.2 मिलीग्राम NaOH को अगर मैं 400 ml सॉल्यूशन में मिलाऊंगा तो प्राप्त विलयन की pH कितनी आ जाएगी, 12.3 आ जाएगी। बात है क्लियर, चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन, मिक्सचर देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के। जैसे मैंने दे दिया 10⁻⁻5 NaOH के 500 ml को 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 500 ml के साथ मिलाया जाता है एवं विलयन को
99 लीटर H2O द्वारा तनु किया जाता है, तो विलयन की पीएच ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH माइनस कैलकुलेट कर लू डायरेक्टली, मोलर था 500 और 500 हो गया 1 लीटर, 1 लीटर और 99 लीटर हो गया 100 लीटर, ठीक है। वैल्यू ml में नहीं रखे, अब लीटर में रखनी है 1/2, तो ये 1/2 इंटू 10⁻⁻5 प्लस यहां से कितना मिलेगा 1/2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 2 OH मिलेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 2। चलो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, ये 0.5 और 2.5 हो गया 3 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻7। अब OH माइनस जो है वो 10⁻⁻6 से कम आने लग गया, तो OH माइनस टोटल जो आएगा OH माइनस फ्रॉम बेस प्लस OH माइनस फ्रॉम वाटर, यहां से आया 3 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7 4 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻7, तो POH जो आएगी वो 7 माइनस log 4, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, इसका मतलब 6.4, तो pH कितनी आ जाएगी 7.6, कितनी आ जाएगी 7.6। अब आपको वहां पे 7.6 आंसर नहीं मिलता ना, तो 7.6 के आसपास आंसर लेके आना है, 7.6 के आसपास वाला आंसर ढूंढना है, क्योंकि OH माइनस इतना परफेक्ट मिलता नहीं है, H2O से 10⁻⁻7 कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा, है ना, तो मैंने रफली कैलकुलेशन कर दी है 7.6 आएगी pH, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अब वीक बेस पे आते हैं। अब अपन वीक बेस की बात करते हैं। चलो प्रॉब्लम नंबर 18, 0.2 m NH4OH, इसका KB दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻5 की pH ज्ञात करो। बेस है, तो बेस है तो अपन को मालूम है NH4OH वीक बेस है, तो टूटेगा तो ऐसे टूटेगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन C अल्फा, और C अल्फा किसके बराबर होता है भैया रूट KB इंटू C के बराबर होता है, रूट KB इंटू C के बराबर, तो KB कितना, ये लो कंसेंट्रेशन कितनी, ये लो 4 इंटू 10⁻⁻6 मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻3 आया, तो POH कितनी आ जाएगी 3 माइनस log 2, log 2 की वैल्यू कितनी 0.3, तो 2.7, तो pH कितनी आ जाएगी 11.3, pH कितनी आ जाएगी 11.3 आ जाएगी। ये देखो वही तरीके है सारे, जब वीक एसिड आता था तो अपन H प्लस आयन कैलकुलेट करते थे रूट K इंटू C से, वही तरीके। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 19। मेरे को ऐसा दे रखा है 500 ml 0.4 मोलर एक दुर्बल क्षार है B1OH, जिसका KB दे रखा है मेरे को 10⁻⁻7, इसको मिक्स किया गया है 1500 ml 0.8 m/3 के साथ, बेस है B2OH जिसका KB है 4 इंटू 10⁻⁻7, बोला इस विलयन की pH ज्ञात करो। तो जब दो वीक एसिड आते थे तो अपन क्या करते थे कि OH माइनस आयन जो होता है या H प्लस आयन जो होता था वो अंडर रूट के अंदर KB1C1 प्लस KB2 इंटू C2 ऐसे कैलकुलेट करता है, बस कर लो। 500 ml है, लीटर में लिखना पड़ेगा 1/2,
है ना? वॉल्यूम का कोई रोल नहीं रहेगा क्या? बताओ, वॉल्यूम का कोई रोल नहीं रहेगा क्या? बताइए भैया बताइए, वॉल्यूम का रोल रहना चाहिए। KB1 कितना 10⁻⁻7 इंटू इसका कितना 0.4 प्लस 0.8 डिवाइड बाई 3। सुने बात को, बिल्कुल रहेगा इसका रोल। KB1 10⁻⁻7, इसके लिए वॉल्यूम हो गया 4 गुना, तो कंसेंट्रेशन 1/4 हो जाएगी। प्लस KB2 है 4 इंटू 10⁻⁻7, इसकी कंसेंट्रेशन है 0.8/3। इसके लिए वॉल्यूम जो होगा ना वो हो जाएगा 4/3। 1500 को 4/3 कितना होगा ये देख लो, हो गया 2000 ml। टोटल वॉल्यूम 2000 ml, 4/3 हुआ है तो 3/4 कर दे कंसेंट्रेशन को। वॉल्यूम जितने गुना बढ़ेगा उतनी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो 3/4 हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो 0.4 से 0.4 कैंसिल, ये हो गया 10⁻⁸ प्लस 8 इंटू 10⁻⁸, ये बन रहा है क्या? तो 9 का हो गया 3 इंटू 10⁻⁴, ये OH माइनस आया, तो POH कितना आ जाएगा 4 माइनस log 3। log 3 की वैल्यू होती है 0.47, तो 3.53, तो pH आ जाएगा 10.47। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई है तो मैं बता देता हूं कि ये कंसेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करके लेके आया हूं। ये ऐसे कैलकुलेट करके लाया हूं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। पहले था 500 ml और ये थी 0.4। M2 कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम हो गया 2000 ml, तो M2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 0.4। समझ में आया या नहीं आया अभी भी? ठीक है, ये 19 प्रॉब्लम तक पहुंच गए। अब अपन बात करते हैं, 2 प्रॉब्लम और करवाऊंगा मैं। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये दे रखा हो। अभी तक देखो अपन ने वीक एसिड का मिक्सचर पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर पढ़ा, स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर पढ़ा। यहां पे अपन ने वीक बेस का मिक्सचर पढ़ा है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पहली बार आ रहा है, तो देखो 3 कंडीशन बन सकती है यहां पे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आए तो उस समय ध्यान क्या रखना है? 3 कंडीशन बन सकती है। अगर मोल ऑफ एसिड अगर ग्रेटर देन आ जाए मोल्स ऑफ बेस से, तो सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा। ठीक है, और अगर आपको मान लिया इसका मोल A आ रहा है, इसका मोल B आ रहा है ना, तो आप उनको चाहिए H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन चाहिए, तो A माइनस बी अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 कर देना। अभी न्यूमेरिकल में समझाएंगे। अगर आपके पास एसिड के मोल कम आए, बेस के मोल ज्यादा आ गए, तो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो होगा बेसिक, और इस कंडीशन में OH माइनस आयन कैलकुलेट हो जाएगा B माइनस A अपॉन V1 प्लस V2 से। और अगर एसिड और बेस के मोल बराबर आ गए तो सॉल्यूशन जो होगा उसका नेचर जो है वो किससे आप आइडेंटिफाई करोगे? हाइड्रोलाइसिस से। किससे? हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? हाइड्रोलाइसिस, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी अपन 2 ही केस देंगे, या तो एसिड के मोल ज्यादा होंगे या एसिड के मोल कम होने वाले हैं। ठीक है, चलो मैं प्रॉब्लम लिखता हूं, देखो। देखिएगा, जैसे प्रॉब्लम नंबर 20, फाइव 500 ml 0.1 मोलर HCl दे रखा है, प्लस मेरे को दिया है 100 ml 0.1 नॉर्मल H2SO4, प्लस मेरे को दे रखा है 400 ml 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दे रखे हैं। ठीक है, और विलियन की पीएच पूछिए।
तो सुने बात को, जो कंफ्यूजन है पहले वो दूर कर देता हूं। लोगों के दिमाग में ये होता है अपन मोलारिटी आती है ना तब OH कैलकुलेट करते हैं तो अपन डबल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नॉर्मेलिटी आ गई है। नॉर्मेलिटी में डबल से मल्टीप्लाई नहीं करना है। किसी लोगों को लग रहा है क्यों नहीं करना है तो वो देख ले, समझ ले। एक काम करो, रिलेशन क्या होता है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर। तो मोलारिटी डिवाइड बाई हो जाएगा एन फैक्टर, तो ये 0.1 डिवाइड बाई 2 मोलर H2SO4 हो गया। चलो ठीक है, अब आगे बात सुने। मैं एक काम करता हूं, एसिड के मोल कैलकुलेट कर लेता हूं। मिली मोल कैलकुलेट होगा वो बेसिकली, है ना। 500 इंटू 0.1 प्लस 100 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, अल्टीमेटली तो यही हुआ 60 मिली मोल आ गए। ये लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस या OH माइनस 400 इंटू 0.1 इंटू 2, ये आ गया 80 मिली मोल। सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा, तो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन B माइनस A अपॉन V1 प्लस V2, B 80 माइनस A 60 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, तो मतलब टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 1000 ml हो गया। 20 अपॉन 1000 मीन्स 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, तो POH आएगा 2 माइनस log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, 2 माइनस 0.3 1.7, तो pH आएगा 12.3। pH कितना आ जाएगा 12.3। ये देखो अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर दे रखे हो तो इनको ऐसे करना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं, लास्ट प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, फिर प्रीवियस ईयर में अभी तक मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड अपन आगे बात करने वाले हैं। 8 ग्राम NaOH दे रखा प्लस, ठीक है 8 ग्राम NaOH दे रखा प्लस 1 मोलर HCl का 680 ml दे रखा है, प्लस क्या दे रखा है, प्लस आपको दे रखा है 10 ml H2SO4, 10 ml 49% H2SO4 जिसका घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है एवं विलयन को तनु करके 1 लीटर किया गया है। तो pH ज्ञात करो। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है, कॉम्बो है, देख लो आप, ठीक है चेक कर लो। सबसे पहले मैं काम करता हूं 8 ग्राम NaOH है, बेस यही है, ये की है, तो OH माइनस के मिलीमोल कैलकुलेट कर लो। मैं मिलीमोल कैलकुलेट कर रहा हूं, समझना बात को। 8 ग्राम है, 8/40 मिलीमोल कैलकुलेट करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, 200 मिलीमोल आएंगे। कितने मिलीमोल आएंगे? 200 मिलीमोल। चलो ये कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl, ये 680 आ गया, प्लस आ गया 680 मिलीमोल। इसके पहले एक काम करो, मोलैरिटी कैलकुलेट करो। एक फॉर्मूला लिखा था 10% 10 इंटू परसेंटेज W/W इंटू D अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिखवाया था ना, तो 10 इंटू 49 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 98 6 आ जाएगी मोलारिटी। तो 6 इंटू 10 ये कितना हो गया 60। अरे भैया H2SO4 है तो 2 का मल्टीप्लाई और होगा, हो गया 120, 800 मिलीमोल। इस बार ज्यादा है तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आएगी B माइनस A अपॉन टोटल वॉल्यूम 1000, 600 डिवाइड बाई 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, pH बराबर 1 माइनस log 6, log 6 की वैल्यू होती है 0.77, तो आंसर आ जाएगा 0.23। आंसर क्या आ जाएगा 0.23। ये मेरी तरफ से 21 क्वेश्चन तो इस लेक्चर में मैंने करवाए पीएच से रिलेटेड, और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे सेकंड नंबर वाले लेक्चर में, तो 31 क्वेश्चन तो मैंने पीएच से रिलेटेड करवा दिए। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो प्रीवियस ईयर में आया है, अभी तक अपन ने जो चीजें पढ़ी है उससे रिलेटेड, बस जो अभी तक अपन ने पढ़ा ना उससे रिलेटेड बात कर रहा हूं। अपन ने पढ़ा पीएच कैलकुलेशन, एसिड बेस थ्योरी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आए हैं उनकी बात अपन कर लेते हैं। 2020 के क्वेश्चन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे अपन। जैसे आपको ये रहे कि हाँ ये टॉपिक अपन ने पढ़ लिया, अपन से हो भी रहे या नहीं हो रहे, ठीक है। स्टेज 4 पार्ट ए, स्टेज 4 पार्ट ए मैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहा हूं 36। पूछा है H2O तथा HF के लिए संयुग्मी क्षारक क्या है। संयुग्मी क्षारक पूछा है, इसका मतलब ये दोनों एसिड होने चाहिए। एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट बेस OH माइनस हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस F माइनस हो गया, ये इन दोनों के कॉन्जुगेट बेस हो गए। ये देख लो OH माइनस और F माइनस, आंसर मिल जाएगा आपको, फर्स्ट आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 नीट 2018 का क्वेश्चन है। NaOH और HCl का मिक्सचर दे रखा है, मैं 4 ऑप्शन देख रहा हूं। इसमें बोला है कि किसका pH 1 के बराबर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे। पहला ऑप्शन देखें 60 ml 1/10 या m/10 HCl प्लस 40 ml m/10 NaOH। एक बात ध्यान रखो, अगर pH 1 लाना है इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन रखना है, एसिडिक बनाना है, ये एसिडिक ही है, इसके मिलीमोल आएंगे 6, इसके मिलीमोल आए 4, तो 6 - 4 डिवाइड बाई 100, 2 डिवाइड बाई 100 मीन्स 2 × 10⁻²। इसकी pH तो नहीं आएगी, इसकी pH आएगी 2 - log 2 1.7 आएगी pH, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन 55 ml m/10 HCl प्लस 45 ml m/10 NaOH, ठीक है। ये हो गया 5.5, ये हो गया 4.5, ये ज्यादा है तो माइनस डिवाइड बाई 100, ये हो गया 1/100 मीन्स 10⁻², तो pH आएगा 2, ये भी नहीं है अभी तक। अगला ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन दे रखा 75 ml m/5 मोलर HCl प्लस 25 ml m/5 NaOH, ये हो गया 15, ये हो गया 5 माइनस 100, 10 डिवाइड बाई 100 10⁻⁻1, तो pH आ जाएगा 1, सही है, यही आंसर है, ठीक है। चले आगे और देखो क्वेश्चन नंबर 31। ये बोला है कि पिरिडीन दे रखा है 0.1 m C5H5N, पिरिडीन दे रखा है। इसके जलीय विलयन में इसका Kb दे रखा है मेरे को। ये बोला पिरिडीनियम आयन बनाने के लिए पिरिडीन की प्रतिशतता कितनी है। तो एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, मेरे को अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा कैलकुलेट करना है तो मैं एक सिंपल सा बात बोलूंगा, अल्फा जो होता है वो रूट Kb/c होता है। Kb कितना है 1.7 × 10⁻⁻9 अपॉन 0.1, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में 1.7 × 10⁻⁸, तो अल्फा बराबर 1.7 का स्क्वायर रूट 1/3 आएगा अप्रोक्सीमेट। परसेंटेज में चाहिए तो 1.3 × 10⁻⁻2 मीन्स ये इसके आसपास वाला परसेंटेज होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और देखें हो रहे हैं ना सारा क्वेश्चन, देखो आगे क्या दे रखा है। प्रॉब्लम नंबर 28 दे रखा 0.1 मोलर NaOH और 0.01 मोलर HCl के समान आयतन, तो Vb ले लो। तो बोला है कि pH क्या होगी, तो एक काम करो, इसके OH माइनस के आ गया 0.1 भी और इसका आ गया 0.01 भी माइनस डिवाइड बाई 2v, ये OH माइनस आएगा इस बार क्यों बेस ज्यादा है, तो कितना आ गया, v से v कैंसिल हो गया 0.09 डिवाइड बाई 2
0.045, एक काम करो 4.5 इंटू 10⁻⁻², तो पीओएच आएगा 2 माइनस log 9/2। log 9 की वैल्यू होती है 0.94 माइनस 0.3, ये लो 0.64, 1.36, तो पीएच आ जाएगा 12.64, 12.65 ऑप्शन दे रखा है, तो बस हो गया 12.65 वाला। ठीक है, चले आगे और पीएच के देखे क्वेश्चन, और देखते हैं। देखो जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड बात कर रहा हूं अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला किसमें लुईस सार के स्वरूप में व्यवहार करने की क्षमता सबसे कम है? लुईस बेस NH3, BF3, OH माइनस, H2। लुईस बेस वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये तो लुईस बेस है। लुईस बेस वो होता है जिसमें लोन पेयर होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लुईस बेस है, लुईस बेस है। लुईस एसिड है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लुईस एसिड होगा ये। आगे ये बात समझ में? ये लेविस एसिड है ना कि लेविस बेस। हो गया क्वेश्चन नंबर 18। चलो आगे देखो, ये लो क्वेश्चन नंबर 12। पीएच 3, 4 और 5 के 3 अम्लीय विलयनों को समान, तो H प्लस आयन की सांद्रता मैं तो बोलो 111/3 था, डिवाइड बाय इंटू 10⁻⁻5 हाईएस्ट मल्टीप्लाई थी। तो अगर इसको ऐसे लिखोगे तो ये आएगा 37 इंटू 10⁻⁻5 या 3.7 इंटू 10⁻⁻4। देखो करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो 8 इट आ जाता है, तो बहुत सिंपल सा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 और देखे, और देख ले क्वेश्चन नंबर 10। कॉन्फिडेंस आ रहा होगा अब आपको कि हाँ करवाए हुए क्वेश्चन ही है। 10 में दे रखा है कि पीओएच की गणना कीजिए अगर H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन जो है वो है 10⁻⁻10, तो पीएच आ जाएगा 4, पीओएच आ जाएगा गड़बड़ हो गया भैया, गड़बड़ हो गया। सही है, सही है, सही। हाइड्रोनियम आयन जो है वो अगर, तो पीएच गलत लिखा ना, पीएच आएगा 10 और पीओएच आएगा 4। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है एक दुर्बल अम्ल के Ka का मान 10⁻⁻5 है। यदि इस अम्ल का 0.1 मोलर 1 लीटर जल में घुला जाए तो साम्य पर वियोजन अम्ल की प्रतिशतता 0.1 मोल 1 लीटर में, तो इसका मतलब 0.1 मोल पर लीटर आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C। ये लो 10⁻⁻2 अल्फा परसेंटेज 1% आ गया। चलो 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 चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 बोला 10⁻⁻8 मोलर HCl है के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? तो मैं बोलूंगा H प्लस एसिड से तो आएगा ही आएगा, प्लस वाटर से और लेना है। तो अगर मैं इसको लेऊं तो 1.1 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। 1.1 इंटू 10⁻⁻7 फोर्थ आंसर है, करवा रखा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस पर एक सार BOH का वियोजन स्थिरांक का मान दे रखा है, Kb दे रखा है 10⁻⁻12। आगे क्या बोला है कि सार के 0.1 ये मोलारिटी दे रखी है। बोला हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन होता है C अल्फा के बराबर, और C अल्फा किसके बराबर होता है? √Kb इंटू C के बराबर। Kb कितना? 10⁻12 इंटू 10⁻2 10⁻7, ये आएगा 10⁻7। ठीक है बात। तो ये सारे क्वेश्चन अभी तक अपन ने जो पढ़ा है पीएच से रिलेटेड बात, या फिर मैंने पढ़ाया एसिड बेस थ्योरी, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मेडिकल के एग्जाम में आज तक प्रीवियस ईयर के आए वो मैंने लगभग आपको सारे करवा दिए सारे।
ठीक है, लगभग देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आगे बात करते जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बफर सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? बफर सॉल्यूशन, बफर देन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, चलो यहां तक करना, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे।